हेलो एवरीवन। आज मैं वैदिक मैथमेटिक्स की बात करने जा रहा हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स इंडियन मैथमेटिक्स है। और इसकी जो जो कह सकते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे, जगत गुरु श्री भारती कृष्णा, उन्होंने किया था। और वैदिक जो वर्ड है वो एक संस्कृत के वर्ड से लिया गया है। संस्कृत का वर्ड होता है एक वेदा करके, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो वैदिक उस तरीके से इसका नाम पड़ा है। अब वैदिक मैथमेटिक्स है क्या? सबके दिमाग में आता होगा कि मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स है वो तो हम स्कूल में हमें जो सिखाते हैं हम तो वो सॉल्व कर ही लेते हैं, राइट। बट वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है जिसको सूत्रा बोलेंगे, टू सॉल्व मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट और इजीली हम मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इंडियन वे है, जो बोलते हैं ना कि इंडियन गणित है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। It consists of 16 sutras. Sutras means formula, and 13 sub-sutras. Okay, which can be used for problems. किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपकी अलजेब्रिक हो सकती है, ज्योमेट्री, कैलकुलस, किसी भी तरह की। तो आज मैं बात करूँगा इसके एक सूत्रा की, जिसका नाम है निकलम सूत्रा। अब निकलम सूत्रा जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो आज मैं आपको 2 ही बताऊंगा, क्योंकि जो थर्ड टाइप है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे सूत्रा पे। तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो अभी हम चलते हैं निकलम सूत्रा पे। तो निकलम सूत्रा का जो पहला टाइप है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले उसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि निकलम सूत्रा जो है वो 2 प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, नंबर्स यूज टू बी क्लोज टू द पावर ऑफ 10। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम फोकस करते हैं बेस पे। कोई भी जो नंबर होता है ना, उसका बेस क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है, या उससे ज़्यादा। फिर सेकंड पॉइंट जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर क्लोजर टू द पावर ऑफ 10, वी सेलेक्ट दैट पावर ऑफ 10 एज आर बेस। जैसा कि मैंने बताया कि सारी की सारी जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जो फंडा है बोलेंगे, वो बेस पे डिपेंड करता है कि बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो रूल्स लगते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 पे आते हैं। टाइप 1 क्या बोलता है? टाइप 1 जो होता है निकलम सूत्रा का, वो बोलता है कि जब आपके नंबर्स अगर स्लाइटली लेस हैं किससे, पावर ऑफ 10 से, तब हम फार्मूला 1 यूज़ करेंगे। मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ निकलम सूत्रा यूज़ करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल पे लेके आता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा जल्दी और सही समझ में आती हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन द थ्योरी एंड द फार्मूलाज। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए अभी ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 94 मल्टीप्लिकेशन बाय 96। ओके, तो यहाँ पे बेस का गेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी बेस क्या है, 100। 100 क्यों है? क्योंकि 94 है। तो अगर मान लीजिए 9 और 8 होता तो बेस क्या होता, 10 होता, ठीक है। तो अभी ये जो आप देख रहे होंगे -6 -4, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो 94 100 से कितना दूर है, कितना शॉर्ट करता है, -6। अगर मैं 94 में 6 ऐड कर दूंगा तो इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ओके, तो फिर 96 है, तो 96 कितना कम हो रहा है 100 में, कितना शॉर्ट हो रहा है, 4। अगर मैं 96 में +4 कर दूंगा तो 100 हो जाएगा, मतलब बेस के बराबर हो जाएगा। तो जो ये पहला जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि अगर, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया, व्हेन नंबर स्लाइटली लेस देन द पावर ऑफ 10। तो स्लाइटली लेस है, माइनस वाले सिनारियोज हैं। तो माइनस वाले सिनारियोज में पहला वाला फंडा लग रहा है निकलम सूत्रा का, सॉरी। तो अब देखिए क्या होगा कि 94 और 96 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कितना कम है, -6 कम है, -4 कम है 100 में से जो बेस है। अब इसको मैंने डायगोनली बना लिया है, इधर दिख रहा है। तो अब डायगोनली माइनस करते हैं। मान लीजिए 96 में से अगर माइनस है, क्योंकि ये शॉर्ट कर रहा है, माइनस लगा हुआ है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। तो 96 में से अगर छः मैं माइनस करूँगा तो कितना होगा, 90 होगा। 94 में से -4 करूँगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉक बनाया, उसमें 90 लिख लिया, ठीक है। फिर सेपरेटर डाला। अब ये जो बाद वाले हैं जो अभी हमने माइनस माइनस करके राइट हैंड साइड में लिख लिए, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन 6 और 4 का कितना आएगा, 24 जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 9024। यही मेरा आंसर है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। तो देखिए निकलम सूत्रा एक वैदिक मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स वे की वजह से इस बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आपने कितने इजीली सॉल्व कर लिया।
अब मैं आपको एक नीचे वाला कैलकुलेशन बताता हूँ जिसका बेस है 1000, डिजिट है 996, मल्टीप्लिकेशन बाय 998। अब ये कितना कम पड़ रहा है, 996 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 1000 हो जाएगा, वैसे ही 998 में अगर 2 ऐड कर दूंगा तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है, 1000 है। सारा गेम बेस का है, मैंने पहले ही बताया था। तो अब डायगोनली मैंने एरो बनाए, ये एरो दिख रहे हैं। तो अगर मैं 998 में से -4 करूँगा तो कितना आएगा, सिमिलरली 996 में से -2 करूँगा तो कितना आएगा। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं, वेरीफाई करते हैं दोनों ही सिनारियों में सेम रिजल्ट आता है तो लेफ्ट साइड में सेम रिजल्ट मैंने लिख लिया। अब जैसा कि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था बाद वाली डिजिट का, तो मैं यहाँ पे भी करूँगा तो कितना आया, 8 आया। लेकिन मेरा बेस क्या है, बेस है 1000, तो जो मेरा 8 आया वो इस ज़ीरो से तो यहाँ कवर हो रहा है, ये वाला 8, लेकिन बाद के 2 ज़ीरो, तो बेस मेरा 1000 है, बाद के जो 2 ज़ीरो भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया नीचे। कुछ नहीं करना है, बस ये लेफ़्ट और राइट वाले को मिला देना है। तो क्या हो गया, 994008, ये मेरा आंसर हो गया। चाहे तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लो। सॉरी। अब बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ निकलम सूत्र की। सेकंड टाइप ऑफ निकलम सूत्र क्या बोलता है, बोलता है कि अगर नंबर ग्रेटर है किससे, पावर ऑफ 10 से, तब हम सेकंड टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पेज में थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी हो रही है, तो मैं डायरेक्ट फ्रेश पेज पे आ जाता हूँ। सेकंड टाइप क्या बोलता है मेरा, बोलता है नंबर ऑफ ग्रेटर देन पावर ऑफ 10। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेपरेटर बना लिया, एक लेफ़्ट ब्लॉक बना लो, एक राइट ब्लॉक बना लो। सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ वो क्या होती है, वो होती है बेस, कि इसका बेस क्या है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि मेरे जो प्रॉब्लम्स थे ये दिख रहे थे 996, 998, ये 1000 के बेस पे डिपेंडेंट थे। क्यों, क्योंकि 1000 के क्लोज थे यार। अब ये 94, 96 क्या है, ये 100 बेस पे है, क्योंकि 100 के क्लोज थे। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रॉब्लम जो लिख रहा हूँ यहाँ पे वो क्या है, 103, 108। तो 103, 108 जैसा कि ये बोलता है कि ग्रेटर देन पावर ऑफ 10 हो, तो अब ये वाला टाइप लगता है। ठीक है, तो 103 कितना बड़ा हुआ है, +3। 108 कितना बड़ा हुआ है, +8। ठीक है, तो ये +3 है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 3। 108, 100 से कितना ज़्यादा, 8। तो मेरा बेस पहले ही क्लियर कर दूं, बेस यहाँ पे होगा मेरा 100। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायगोनली करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस ऑपरेटर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा ना कि डिलीट करूँगा। तो 108 में 3 प्लस करूँगा तो कितना होगा, 103 में 8 प्लस करूँगा तो कितना होगा, तो सेम हुआ, जस्ट टू वेरीफाई। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा बेस कितना है, बेस बोले तो ये 2 ज़ीरो के कंसीडर करके लिखा जाता है, तो 2 डिजिट आने चाहिए। तो 2 डिजिट क्या आए मेरे, 24। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया सिंपल, तो अब आंसर क्या होगा, 11124। चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, ये इंडियन मैथमेटिक्स है और ये इसके कुछ ट्रिक्स हैं, और ये कभी गलत नहीं होता, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो अब दोनों सूत्रास पढ़ लिए हैं, अब अपन एग्जाम्पल ही करेंगे डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। चलो आप अपने घर पे ले लेना जो आपको ठीक लगे। अभी मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 88 में मैं 86 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो भी हम कर रहे हैं अभी आपके सामने कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि इसका बेस क्या है। पॉइंट नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, बेस। 88, 86, तो बेस कितना होगा, 100 हुआ, 100 हुआ बेस। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। अब ये कितना शॉर्ट कर रहा है, तो 88 में मैं कितने ऐड कर दूं कि मेरा 100 कंप्लीट हो जाए, कितना होगा, कितना होगा, करेक्ट। तो शॉर्ट कितना हुआ, क्योंकि पहली टेक्निक है निकलम सूत्रा की। अब 86 है, 86 कितना शॉर्ट कर रहा है,
कितना कर रहा है 86 में अगर मैं कितना ऐड कर दूँ, मतलब ऐड करूँगा तो 100 हो जाएगा। करेक्ट। तो कितना शॉर्ट कर रहा है, अब डायगोनली कर लूँ उसको, कर लिया। तो अब क्या होगा, माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है तो सर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 74। यार माइनस करने का एक ट्रिक होता है, सीधा 10 माइनस उड़ा दो, 76 हुआ, 2 और घटा दो 74 हुआ। सिमिलरली यहाँ पे 10 उड़ा दो सीधा सीधा, कितना हुआ 78 हुआ, 4 और घटा दो 74। क्रॉस वेरीफाई हुआ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बेस याद रखना कितना था, 100 था बेस। अब ये वाला जो टेक्निक, ये जो वाला क्वेश्चन है ना, मैं जानबूझ के लिया है क्योंकि यहाँ पे है ना, अभी बेस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ ज़्यादा आती है, 100 बेस से ज़्यादा आ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक डिजिट को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब 12 और 14 को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 8, ठीक है। तो आएगा 168 आ रहा है, लेकिन ये 1 एक्स्ट्रा दिख रहा है। मेरा बेस तो 100 है, 2 जीरो का गेम, तो एक जीरो इससे कंसीडर हुआ, दूसरा वाला ज़ीरो 6 के लिए लग गया, ये भाई एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, यहाँ। और ये जब ट्रांसफ़र होंगे तो ये जो वाला जो डिजिट है ना, इसमें ये 1 ऐड हो जाएगा, समझे। तो अब आंसर कितना आएगा 7568, ठीक है। और कुछ और एग्जांपल लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरीके का, ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे कि ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक ब्लॉक बना लो, सेपरेटर बनाओ, एक ब्लॉक बनाओ। अब यहाँ पे बेस क्या होगा, सबसे पहले बेस लिखो। बेस भाई आपका होगा, इस वाले केस में क्या बेस होगा, 100 का गेम है तो बेस कितना हुआ 100। अब ये 100 जो है उसमें कितना प्लस हो रहा है, 10 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 12। डायगोनल बना लो सीधा सीधा। तो डायगोनल बनाने के बाद कितना होगा, अगर 110 में 10 ऐड करोगे तो कितना होगा 120, 2 और ऐड करोगे तो कितना होगा 122। सिमिलरली इधर भी 112 में 10 ऐड करोगे तो कितना हुआ 122। डायगोनली आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। बेस आपका 100 है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। 10 और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सीधी सी बात है, एक जीरो यहाँ उतार दो तो कितना हुआ 120। अब ये 1 एक्स्ट्रा आ गया, क्यों, क्योंकि भैया बेस तो 100 है, एक जीरो इसके साथ जुड़ गया, एक जीरो इसके साथ जुड़ गया, तो उल्टा हो गया, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आ गया। अब एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करेंगे इसका, तो इनको यहाँ लास्ट डिजिट पे ले जाते हैं, बताया था आपको ऊपर ही। अब लास्ट डिजिट में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आंसर अब क्या आएगा 1 2 3 2 0। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों निकलम सूत्र पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो देखिए, ये है इंडियन मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।